दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राय में। दोस्तों आज है 18 नवंबर और डेली हम आपको देखिए छात्र जीवन से जुड़े हुए आप सभी की प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी देते रहते हैं। और कल जैसा कि हमने एक वीडियो बनाया था प्रमुख समाचार पत्रों के आधार पर, और आज भी देखिए एक बड़ी अपडेट आप सभी छात्रों के लिए, यूपीपीएससी आरओ एग्जाम तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। जैसा कि आप लोग का आंदोलन देखिए रंग लाया और पीसीएस एग्ज़ाम 1 डे 1 शिफ्ट में कराया जा रहा है, लेकिन आरओ को लेकर देखिए अभी जो कल्पराज सिंह की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई है उसकी रिपोर्ट आनी है। साथ साथ प्रयागराज में महाकुंभ है और एक और बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर आज अपडेट मिला है। तो पूरी खबर को विस्तार से बताएंगे, क्यों ये परीक्षा मार्च अंत तक ही हो पाएगी, प्रबल संभावना है, इसके पीछे भी रीजन है। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही उपयोगी जानकारी, आप सभी के लिए एक जरूरी जानकारी, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके पास क्वालिटी कंटेंट स्टडी मटेरियल होने चाहिए। और आरओ जिसमें कि सर्वाधिक पद इस बार आए हैं, और अंतिम समय अपनी तैयारियों को और धारदार बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। और आप सभी के लिए देखिए यहाँ पर एक बेस्ट मॉक टेस्ट मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट ये है, जिसमें कि 10 सॉल्व पेपर हैं, साथ ही साथ अन्य प्रैक्टिस पेपर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और साथ ही साथ यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी इनके पास कंटेंट है। तो आप अगर अपने तैयारियों को और अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, तो आप अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक को परचेज़ कर सकते हैं। और जिसमें ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ आपको और भी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। इस बुक को परचेज़ करने का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ इनकी वेबसाइट है, वहाँ से जाकर भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, या अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पे भी जाकर इसको आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होती है, किसी भी मॉक टेस्ट सीरीज या टेक्स्ट बुक किताब की सबसे बड़ी बात होती है इसकी जो डिफिनीशन होती है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है कि जो एररलेस हो, है ना। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया, उसी के नीचे आपको पूरी सारी डिफिनीशंस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी छात्रों ने इसको परचेज़ किया है, काफ़ी अच्छा फीडबैक है। आप इसको ले सकते हैं, सारी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से परचेज़ कर सकते हैं। चलिए आज की जो बड़ी अपडेट है वो आपको बता। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको 16 नवंबर को अपडेट दिया था वीडियो के माध्यम से कि अब महाकुंभ के बाद ही आरओ प्री परीक्षा होगी। 11.25 लाख अभ्यर्थियों के लिए करनी होगी व्यवस्था। मार्च अंत तक हो सकती है आरओ की प्रारंभिक परीक्षा। तो इस पर बहुत सारे छात्रों ने कमेंट किया था ये ऐसा है वैसा है। तो अभी देखिए आज जो 18 नवंबर की लेटेस्ट अपडेट है, और आरओ में शासनादेश की अड़चन है, इसलिए बनी कमेटी। और कमेटी की रिपोर्ट आने में भी देखिए लगभग मान चलिए कोई भी कमेटी होगी तो 15 से 20 दिन में, 1 महीना तो समय आपको इसमें लिया जाएगा। और 19 जून का जो शासनादेश है। तो आज की जो बड़ी अपडेट है, और यहाँ पर ये भी हम बता दें कि आशुतोष पांडे जी को पुलिस ने जेल भेजा था और आज उनकी रिहाई भी हो गई है, ये समाचार पत्रों में खबर है। तो चलिए इसके पीछे जो रीज़न है वो मैं आपको यहाँ पर बड़ी अपडेट खबर के माध्यम से बताने जा। तो सबसे पहले तो आज 18 नवंबर की जो अपडेट है हमारे उजाला पेपर के माध्यम से, प्रदेश में है 978 केंद्र। एक दिन में कैसे होगी आरओ परीक्षा, केंद्र निर्धारण में संशोधन नहीं हुआ तो परीक्षा कराने में फंसेगा पेच, छात्रों को अब समिति की रिपोर्ट पर आयोग के निर्णय का इंतजार। तो जैसा कि कल्पराज सिंह की समिति गठित की गई है, तो मैक्सिमम मान चलिए कि 15-20 दिन तो यहाँ पर लग ही जाएंगे रिपोर्ट आने में। उसके बाद क्या सुझाव होता है, और अगर आयोग फिर भी 2 शिफ्टों में परीक्षा और नॉर्मलाइजेशन करता है तो छात्रों का फिर से आंदोलन यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसा कि छात्रों ने कहा था कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो हम फिर से आयोग को घेरेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो केंद्र निर्धारण में संशोधन करने का मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट कॉलेज हैं, जो अभी तक जैसा सेंटर बनता था और पर्चा लीक हो जाता था, उसको भी सेंटर बनाना ही पड़ेगा। और अब उसको सेंटर बनाने के लिए क्या मानक होंगे, कैसी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर देखिए छात्रों अभ्यर्थियों ने क्या सुझाव दिया था कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, मेडिकल कॉलेज आदि परीक्षा केंद्र बनाया जाए। और केंद्र बनाए जाने वाले जो निजी शिक्षण संस्थान है, अगर वहाँ परीक्षा केंद्र सेंटर बनाया जाता है तो परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए जो वहाँ के एम्प्लॉय के बजाय सरकारी कर्मचारियों को इसमें लगाया जाए, ताकि जो धांधली हो वो रुक सके। और PPP मोड पर तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़ी खबर है कि लोक सेवा आयोग को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक दिन की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराने के लिए अधिकतम 978 केंद्र ही मिल सके। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा 23 के लिए इसमें 2.5 गुना अधिक केंद्रों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में सवाल है कि आयोग एक दिन में यह परीक्षा कैसे करा सकेगा। आयोग को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए 5,76,154 अभ्यर्थियों के लिए प्रदेश में 1748
केंद्रों की ज़रूरत थी, लेकिन सख्त नीति के कारण आयोग को सभी 75 जिलों में केवल 978 केंद्र ही मिल सके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बड़ी चुनौती आयोग के सामने है और छात्रों का आंदोलन भी यहाँ पर कोई भी फैसला लेने से पहले आयोग भी सोचेगा कि छात्र फिर से आंदोलित ना हो जाए। तो आर्य प्रारंभिक परीक्षा में इससे 2.5 गुना अधिक केंद्रों की जरूरत पड़ेगी। 11 फरवरी को आर्य प्रारंभिक परीक्षा 2387 केंद्र में आयोजित की गई थी, जो पेपर लीक के कारण निरस्त कर दी गई। तो जो पिछली परीक्षा थी 2387 केंद्रों पर हुई थी और मात्र 678 केंद्र इस बार मिल सके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो और एक और बड़ा अपडेट यहाँ पर आप मार्च अंत तक ही क्यों होगा, इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन है। जैसा कि आप जानते हैं प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक जो महाकुंभ का स्नान है वो है। इसके बाद यूपी बोर्ड की भी परीक्षाएं हैं और महाकुंभ को देखते हुए यूपी बोर्ड की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। अब ये परीक्षाएं कुंभ के बाद होंगी, यानी कि 26 फरवरी के बाद ही यहाँ पर शेड्यूल होगा, जो कि अपडेट आ चुकी है। तो यहाँ पर आप ये अपडेट देख सकते हैं, आखिरी स्नान पर्व के बाद होगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं और आखिरी जो स्नान पर्व है वह है 26 फरवरी। और दोस्तों यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पिछली बार जो बोर्ड परीक्षा थी 2024 की यूपी बोर्ड परीक्षा, उसकी शुरुआत होती है 22 फरवरी 2024 से। तो यहाँ पर देख सकते हैं 26 फरवरी तक कुंभ का स्नान है और आपने अभी देखा कि मैंने जो आपको अपडेट बताया है, तो 22 फरवरी से लेकर ये जो बोर्ड परीक्षा कराई गई थी, ये आपकी कराई गई थी शनिवार 9 मार्च 2024 तक, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 978 केंद्र ही जो आयोग को यहाँ पर मिले हैं, साथ ही साथ यूपी बोर्ड की भी परीक्षा है। तो ऐसे में आयोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि छात्र फिर से आंदोलित हो, सड़कों पर आए, छीछा लेदर हो, मीडिया से लेकर सब जगह। और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, तो यहाँ पर प्रबल संभावना है कि आपका जो एग्ज़ाम है यूपी बोर्ड के बाद ही अब मार्च अंत तक में ही और निजी शिक्षण संस्थानों को केंद्र बनाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जो छात्रों ने यहाँ पर सुझाव दिया है कि सभी यूनिवर्सिटीज़, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज को भी सेंटर बनाया जाए और निजी शिक्षण संस्थानों में परीक्षा कराते हैं तो वहाँ सरकारी कर्मचारी आ जाए और एक दिन परीक्षा के क्या फ़ायदे होते हैं यहाँ पर आपने देख ही लिया है। और नॉर्मलाइजेशन एक धोखा है, जैसा कि आप सभी ने आंदोलन में लिखा था और आपने देखा कि किस प्रकार से जगत गुरु रामभद्राचार्य जी भी एक सिफारिश करते नज़र आ रहे हैं कि मेरे शिष्य को समीक्षा अधिकारी बना दो विधानसभा सचिवालय में। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट थी, लेकिन आप अपनी तैयारियाँ जारी रखिए और तैयारियाँ अंतिम रूप देते रहिए। जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएं, क्योंकि कल्पराज सिंह समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही यहाँ पर आयोग कुछ नोटिस निकालेगा। और अभी देख सकते हैं जो पीसीएस का एग्ज़ाम है, फिर इसके बाद कुंभ की चुनौती है सरकार के लिए और चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से जो भी अपडेट होगी हम आपको समय समय देते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।